आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए, आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। और अगले व्यूअर प्रणब हैं हमारे साथ उदयपुर से सवाल पूछने के लिए। प्रणब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैं उदयपुर त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ प्रणब। मैं मेरा ये पोर्टफोलियो में मैं लास्ट कुछ महीने से मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पोर्टफोलियो का वैल्यू अभी लगभग मोर देन मतलब अभी 40 लाख के आसपास है और बाकी अभी मेरा मौजूदा SIP है 60 लाख का मैडम। तो अभी 10 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य है और सालाना स्टेप अप कर सकते हैं 10% का। और फंड्स जो है मैंने शेयर किया हुआ है, एक SBI का मल्टी कैप है उसमें 10,000, देन पराग पारिक फ्लेक्सी में 10,000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू में 10,000 है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 10,000 है, इडेलवाइस मिड कैप में 10,000 है और बंधन के स्मॉल कैप में मैडम 10,000 है। अभी मतलब इस टाइम पे मैं इतना टारगेट अचीव कर पाऊंगा क्या, वो जानना है। और मेरा फंड सिलेक्शन सही है क्या मैडम, बाकी क्या सुधार कर सकते हैं उसका सजेशन चाहिए मैडम। ओके, तो हेमंत जी इन्होंने अपने SIP तो बताई, 6 फंड्स हैं इनके पास, 60,000 के SIP 10,000 ईच, 30 लाख इन्होंने लमसम डाले हुए हैं। 10 लाख डाले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, 10 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10 लाख ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में। 3 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में और 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 60 लाख है और 40 लाख माफ कीजिए। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी दीपाली, अगर इनके लक्ष्य की बात करें, जैसे उन्होंने कहा 3 करोड़ का इनको कॉर्पस बनाना है, तो जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लमसम देख रहे हैं जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो, और 60,000 की SIP कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 10% से वो स्टेप अप भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जो उनका टारगेट है 3 करोड़ का, अगर हम 12% के रिटर्न मान के चलें तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको अपने टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ब्रॉडली आई थिंक फंड अच्छे हैं। एक दो कुछ बदलाव करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्को कॉन्ट्रा को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, SBI मल्टी कैप को कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप को कर सकते हैं। लमसम में एक इनके पास फंड है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। वो जो फंड है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फंड है इन्वेस्को कॉन्ट्रा, तो मेरे हिसाब से वो जो पैसा आपने वहां पे इन्वेस्ट किया लमसम, वो आप इन्वेस्को कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे आप ऑलरेडी एक SIP कर रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड टाइम आपकी एवरेजिंग भी अच्छी होगी और मुझे लगता है कि रिटर्न जो है आपके बेहतर हो सकते हैं। ICICI वैल्यू जो फंड की जो SIP है वो 10,000 की, वो जो फंड है उसको आप ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए उसके बदले में, क्योंकि एक कॉन्ट्रा फंड आपके पास है तो हम एक लार्ज एंड मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जो ICICI लार्ज एंड मिड है। मिड कैप कैटेगरी में मुझे लगता है कि इन्वेस्को इडलवाइज मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो वो एक बदलाव करना है। तो 2 बदलाव करने हैं और थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीअलाइन कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में कि 12% का रिटर्न भी अगर हम मान के चलते हैं ओवर द डिफाइंड पीरियड, तो आपका टारगेट पूरा होगा। लेकिन ये चेंजेस करने से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रिटर्न की जो चांसेस हैं वो थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। 2 फंड से आप निकलिए ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी एडवाइस मिड कैप से, बाकी फंड्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। 2-3 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, जिन फंड से आप निकल रहे हैं उनकी जगह, जिसमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, ICICI लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। रही बात आपके गोल की, आसानी से कंफर्टेबली आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अगले व्यूअर से। नवीन है जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 35 साल इनकी उम्र है, 20,000 की SIP इनको करनी है 20 ईयर्स के लिए। किन फंड्स में करें जानना चाहते हैं। टारगेट्स इन्होंने शेयर किए, 15 ईयर्स में बच्ची के एजुकेशन के लिए 2 करोड़, 20 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़। देखिए, दोनों के दोनों गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। 15 साल और 20 साल का समय टारगेट है। 2 करोड़ बच्चे के एजुकेशन के लिए, 4 करोड़ उनके अपने रिटायरमेंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चले तो दोनों के दोनों गोल्स के लिए इंडिविजुअली 40-40 हजार रुपए की SIP करनी है। कुल मिलाकर उनको 80,000 की SIP करनी है। अगर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है एक साथ बढ़ाना, तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि दोनों गोल्स के लिए 20-20 हजार की SIP करें। अभी जो उन्होंने कमिट किया वो 20 हजार की SIP है, बट उनको दोनों में 20-20 हजार रुपए की SIP करनी होगी। और उसको अगर वो 10% से स्टेप अप करते हैं ओवर द डिफाइंड पीरियड 15 और 20 साल, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो पहली बात तो अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, लेकिन यहाँ पे इनको फोकस करना है कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेंगे, एक साथ बढ़ाना चाहेंगे या फिर स्टेप अप करके बढ़ाना चाहेंगे। तो वो एक डिसीजन उनको लेना है।
दूसरी बात, अगर हम इनके जैसे उन्होंने कहा कि 20,000 में इन्वेस्ट करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो 4 फंड ले लें अपने पोर्टफोलियो में। HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। इन चारों फंड में आप 5,000 ईच अगर आप इन्वेस्ट करें SIP से, उसी में आप स्टेप अप करके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिए और दोनों के दोनों गोल जो है वो इस पोर्टफोलियो से अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए SIP एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। 20,000 के SIP से दोनों गोल हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मुझे ने सजेस्ट किया कि आप 20-20 हज़ार के दोनों गोल्स के लिए आपको 20,000 ईच करना पड़ेगा और फिर 10% स्टेप अप करना पड़ेगा। तो 40,000 के साथ तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। अगर ऐसा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको सजेशन दिया गया है। लेकिन अगर करंटली 20,000 की SIP ही आपको करनी है तो उस हिसाब से 4 फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000 डालिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000 और कोटक मल्टी कैप में 5,000 डालने की सलाह है। ये 20,000 का पोर्टफोलियो आपको रिकमेंड किया गया है, लेकिन गोल को हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा SIP की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है सजेशन। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए सजेशंस आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स के। जी दीपाली, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को मिड कैप, मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप और बंधन स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स हैं। डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो फंड्स उस तरीके से चुने जाते हैं कि चाहे आप नए निवेशक को शुरुआत करने वाले या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, ये फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, ये फंड सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने। साथ ही बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, ये फंड्स हैं। तो चारों फंड्स को एज अ कंप्लीट पैकेज पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। नमस्कार।